नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं लर्न समथिंग नॉलेजेबल पावर्ड बाय ब्रह्मोस एकेड और मैं हूं आपके साथ संगम नगरी से अर्चना। आज हम उस खगोलीय घटना, उस ज्योग्राफिकल घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे 9 साल में या कह सकते हो कि सबसे प्रभावी ढंग से होने वाला इस सेंचुरी का सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण है। हम बात कर रहे हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण की। यह एक स्वाभाविक घटना है जिसे हम साइंटिफिक और अपने भारतवर्ष के ज्योतिषी के ओर से देखने वाले हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इस सूर्य ग्रहण का क्या अर्थ है और इसका प्रभाव क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का अर्थ ये है कि सूर्य पर ग्रहण लगने वाला है, जहाँ पर जो हमारा चांद होता है यानी कि मून सन को कवर कर देता है, सन को ढक लेता है, जिसके कारण से मून जो है वो शैडो कास्ट करता है, परछाई दिखाता है अर्थ पे। क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं यानी हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो हमें सन जो सूर्य है वो अपने ओरिजिनल साइज़ का नहीं दिखता है, उसका कुछ हिस्सा मून के द्वारा कवर किया रहता है। और इस तरह की खगोलीय घटना को हम सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सोलर एक्लिप्स है ये हमेशा न्यू मून के दिन ही होता है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि सबसे लंबा जो सोलर एक्लिप्स हुआ है उसका समय 7 घंटे 30 मिनट का है। और आज के दिन यानी कि 21 जून 2020 के दिन जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है वो लगभग 6 घंटे तक रहने वाला है। इसीलिए इसको इस शताब्दी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी कहा जा रहा है और ऐसा 900 साल में पहली बार हो रहा है। इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। अब साइंटिफिक मायना एक और भी है कि इस समय जो सन है उधर से बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे ऊपर अगर डायरेक्टली पड़े तो हमें इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें बताया जाता है कि इस समय हम अपने नेकेड आई से या डायरेक्टली हम सन को ना देखें। अब तो ये हो गया साइंटिफिक बातें। अब देखते हैं कि इसका हमारे देश यानी कि भारत से इसका क्या रिलेशन है, क्या है ये सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक अर्थ। सूर्य ग्रहण को भारत की दृष्टि से, ज्योतिषी की दृष्टि से एक बहुत ही अप्रिय घटना माना गया है। इस समय ना तो भगवान की पूजा की जाती है और ना कुछ पकाया या खाया जाता है। आप इस समय कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं ताकि ये जो घटना है और इस समय का जो अशुभ समय का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। ये मान्यता हमारे भारतवर्ष में देखी जाती है। इसका प्रभाव बुरा होता है जो ज्योतिषी रूप में इसे देखा गया है। इस समय बहुत सारी चीज़ों को ना करने का बताया गया है, जैसे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी या बच्चों को बाहर निकलना निषेध है। दूसरा ये क्योंकि 900 साल में सबसे सूर्य ग्रहण है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम किसी भी तरह का वो कार्य ना करें जो हमारे संस्कृति को अवहेलना करें। सो आई होप आप सबको ये सेगमेंट बहुत पसंद आएगा और बहुत सारे नॉलेज को आपने गेन किया होगा, जहाँ पे हमने साइंटिफिक तरीके से और इसका भारतीय दृष्टिकोण भी देखा हो गया। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस सूचना को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ।